विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि कुख्यात इनामी अपराधी जैसा राम उर्फ जसवंत उर्फ जस्सू उर्फ जसिया पर कुल 1,10,000 रुपए का इनाम घोषित करने के विरुद्ध में स्तरीय सहायक लोनार सेल की ताबड़तोड़ कार्यवाही अपराधी के अपराध की कहानी जो करीब 15-20 सालों से निर्भय निष्ठ कंठ निरंकुश रहकर अपनी स्वेच्छा से मादक द्रव्यों की तस्करी करता रहा, जिस पर कभी पुलिस हाथ नहीं डाल पाई और 15-20 सालों से लगातार इसी काम को करता रहा, कभी पुलिस के पकड़ में नहीं आया। इस बार पहली बार पुलिस के चंगुल में फंसा, उसके साथ ही उसके आपराधिक करियर का पता चला है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने बड़े होने से पहले ही बड़े होने की ख्वाहिश पाल ली थी, बड़े पैसे कमाए थे, बड़े समय तक फ्री घूमा और अब बड़े शहर की और घर की यात्रा करेगा। क्रेयंस कंपनी में ड्राइवरी का धंधा शुरू किया, मन ही रमा, अवैध शराब का धंधा शुरू किया, उससे भी ज्यादा कमाई नहीं दिखी, तब मादक पदार्थ तस्करी में घुसा। एक गुरु बनाया जिसने पहले गॉड फादर के पास काम किया डॉक्टर बनके और ड्राइवरी के बाद गॉड फादर के साथ पार्टनरशिप क्योंकि ड्राइवरी में थोड़े पैसे प्रति ट्रिप मिलते थे। उसके बाद उसी गॉड फादर के साथ पार्टनरशिप की, उसके बाद लगा कि अपना धंधा अकेला ही चलाना चाहिए, फिर अकेला धंधा शुरू किया। फिर जब धीरे धीरे नसाफत और रसोई की आदत लगी, मालिक बनके उस धंधे को चलाया। यात्रा चित्तौड़ प्रतापगढ़ से जोधपुर बाड़मेर के पास लंबे समय तक लगातार चलती रही। मादक द्रव्यों में मादक पदार्थों की तस्करी आपूर्ति का व्यापार चलता रहा। इस व्यक्ति का पहला मुकदमा 2005 में हुआ एनडीपीसी का और उसमें वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद 2010 से लेकर आज तक दर्जनों मुकदमे हैं, कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कुछ प्रकरणों में कोर्ट ने चालान पेश किया, धारा 299 CRPC में रखते हुए कुछ प्रकरण और जैकतैस की करीब 1 दर्जन प्रकरण तो पुलिस की जानकारी में आ गए। इसके अलावा बहुत सारे प्रकरण संभव हैं कि सामने आएंगे। सभी जगहों से इस पर इनाम है करीबन 1,10,000 रुपए का, जिसमें 40,000 का इनाम जोधपुर रेंज से, 50,000 पाली रेंज और 20,000 का इनाम राजसमंद से है। इसके अलावा 2 जगह और हैं जिस पर इनाम को हो सकता है। 3 बार ये पुलिस पर फायर करके गायब हो चुका है। इसमें एक बार गुड़िया एंदला पाली में, एक बार डिब्बी हनुमानगढ़ में, देवगढ़ राजसमंद में पुलिस पर फायर किया और बड़े आराम से नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की दबिश से बचकर निकल गया। 3 बार पुलिस पर फायर करने, पुलिस के पकड़ में न आने से इसका मन काफ़ी खुलता गया और इसने बुरे इलाके में मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा संघाला फैला रखा था और लगातार ये काम चलता रहा। बहुत दिनों से इस पर पुलिस की नज़र थी। रेंज पुलिस ने जब इसे बड़े कुख्यात अपराधी का नाम सामने आया तो ऑपरेशन मोना के नाम से इसके विरुद्ध मुहिम जोड़ी। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नारकोटिक्स, और एक जस्सी नाम का कोई सीरियल हुआ करता था जिससे मोना सिंह इसकी एक्ट्रेस थी। करीब 2 महीने से पुलिस इस पर निगाह रखी हुई थी, परंतु ये शातिर इतना अपराधी था कि न ही ये मोबाइल यूज़ करता था और न ही टेक्नोलॉजी लगातार टहरता था। नहीं किसी को अपने धंधे के बारे में जल्दी पता चलने देता था। एक छलाव की तरह आता और अब सपने की तरह गायब हो जाता था। उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, पर कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हमने भी अपना हाथ लंबा फैलाया और एक सूत्र हाथ लगा। इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति को कहा कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता, अपने पिता के हाथ से ही खाता है। उसी समय हम लोगों के आंखों में चमक आ गई, बेटा पिता के हाथों खाता है और पिता हमारे हाथों जेल में हवा खाएगा। यह सूत्र था हम जहां से हमने शुरू किया। इसकी पत्नी जहां पर रहती थी वहां पर किराएदार बनकर हमारे 2 व्यक्ति रहे, लगातार उस पर के परिवार पर निगरानी रखी और एक पैटर्न सामने आया कि कुछ दिनों पर शाम में, रात में पत्नी निकलती है, किसी जगह पर जाती है और फ़ोन ऑफ रखती है। धीरे धीरे हमने पीछा किया तो एक जगह पता चली कि वहां पर वो आती जाती है, वहां पर एक लग्जरी गाड़ी होती है, जाती है, रुकती है, समय बिताती है और फिर वापस आ जाती है और फ़ोन ऑफ कर रखती है। इस सूत्र के आधार पर हमने लगातार इस संज्ञान को बढ़ाया। कल रात्रि भी ऐसा ही हुआ, पर हमारी टीम सतर्क थी। 3 बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था और काफ़ी दुर्दांत अपराधी था। इसके हिसाब से हमारे सारे कमांडो, साइक्लोनॉलजी टीम, टॉर्नेडो टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, आधुनिक हथियारों के साथ आई। एक बड़ा था जो संदिग्ध था, एक बाड़े को हमने घेर लिया। पहले ड्रोन से चेक किया तो यह आया कि लग्जरी गाड़ी लगी हुई थी और कुछ लोग भी मूवमेंट थे उसमें।
उस आधार पर उसको घेर कर लिया हमने। एकदम फिल्मी अंदाज में घेराबंदी करने के बाद हमारे कमांडो कैंपस में कूद गए। कूदकर सुरक्षित स्थलों पर उन्होंने मोर्चा ले लिया। फिर हमने इसको ललकारा, आगाह किया कि आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा परिणाम आप स्वयं भुगतेंगे। छत पर 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर निकले, परंतु उन्होंने चारों तरफ का माहौल देखा, पुलिस की घेराबंदी देखी। साइक्लोजर, टारमंडो, स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ थाना रुको की टीम भी बुला ली थी। इसके समझ में आ गया कि बच के निकलना मुश्किल होगा। गेट भी हमने घेर लिया था। स्वयं को चारों तरफ से पुलिस को घिरा हुआ देखकर पिस्टल जमीन पर रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। पकड़े जाने पर पता चला कि दुर्दांत अपराधी जस्सा था, जिसके साथ एक जस्सा नाम का ड्राइवर मिला जो एक थाने का हिस्ट्री है। अंदर जाकर सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा आराम का सारा सामान करके वो एक रिहायशी स्थल ऐसा बनाया था जहां ऐसो आराम की सारी सुविधाएं थी और वस्तु थी, फ्रिज, एसी, वाटर, परफ्यूमर और सब कुछ इसके साथ। वहां पर एक पूरा गैरेज था। 2 मैकेनिक भी साथ पकड़े गए। गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने का काम, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का काम, गाड़ियों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलने का काम, गाड़ियों की सीट खोलने के काम, गाड़ियों के बैम्बर लगाने का काम, टायर बदलने का काम। उस गैराज में 7-8 नए टायर मिले जो तस्करी के वाहन के लिए उपयोग में लेते हैं ताकि नए टायर के साथ भागने में आसानी हो। मरम्मत का सारा सामान मिला।